हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। आज की वीडियो जो है वो स्पेशल है क्योंकि ये एक मेरे प्यारे सब्सक्राइबर की डिमांड पर बनाई जा रही है, जिनका नाम लक्ष्मी प्रिया जी है। वो चाहते हैं कि हम कॉलर वाली कुर्ती बनाएं, तो आज हम इस वीडियो में कॉलर वाली कुर्ती ही बनाना सीखेंगे, जिसके फ्रंट में स्लिप भी होती है। तो चलिए हम सीखते हैं कॉलर वाली कुर्ती। हमने सीखनी है कॉलर वाली कुर्ती। इसके लिए सबसे पहले मैं कुछ मेजरमेंट्स ले लेती हूँ। जैसे हमारी लेंथ जो है वो 36 इंच है, चेस्ट हमारी 32 है और हमारी वेस्ट 28, हिप 34 और शोल्डर हमारा 14 इंच है। अब एपेक्स पॉइंट अगर आपने लेना है तो वो है आपका 10.5 ले लीजिए आप, 10 इंच है, ठीक है। ये हमने एक मेजरमेंट ले लिया है। अब जब हम इसकी कुर्ती की ड्राफ्टिंग करेंगे, पहले मैं आपको ड्राफ्टिंग बता देती हूँ, फिर आपको ये मैं कट करके भी दिखा देती हूँ। तो पहले हमने इसमें कपड़े को फोल्ड करना है। मान लीजिए ये मेरा कपड़ा है, यहां पर ये ऑन फोल्ड साइड है और ये टू फोल्ड है बस। हमने इसमें बैक साइड की और फ्रंट साइड की जो कटिंग करनी होती है वो अलग अलग तरह से होती है। ये हमारा बैक पोर्शन है, ठीक है। तो जब भी बैक पोर्शन हमने कट करना है तो हम किस तरह से करेंगे? सबसे पहले हम यहां से नेक का निशान लगाएंगे। नेक हमने 3 इंच पर ले लेना है। अगर बहुत हैवी साइज है तो आप 3.25 कर सकते हैं, 3.5 तक भी जा सकते हैं। अदरवाइज 3 नंबर साइज जो है वो काफी है। क्योंकि ये बैक नेक है, हम पीछे से 1 इंच ही नीचे आएंगे और यहां पर शेप देंगे, ठीक है, इस तरह से। ये हमारा कितना था? 3 इंच। यहां से हम 1 इंच नीचे आए। अब यहां से हमने पहले कुर्ती की लेंथ नाप लेनी है। जैसे ये मान लीजिए 36 इंच है, ये 36 इंच है और ये 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लेना है ताकि हम कुर्ती को फोल्ड कर सके, अगर तो आपने तरपाई करनी है। और अगर आपने सिलाई करनी है तो आप 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इतना क्लियर हो गया? अब हमने तीरा लेना है। तीरा हम कैसे लेते हैं? क्योंकि ये कॉलर वाली कुर्ती है तो हम शोल्डर को डिवाइड करेंगे 2 से। तो जब हमने 14 को 2 से डिवाइड किया तो आया 7 इंच, उसमें हम प्लस ½ इंच कर देंगे। मतलब जब भी आपका पैक नेक हो या आपका कॉलर वाली कुर्ती हो तो जितना भी आपका शोल्डर आता है उसमें आपने ½ इंच प्लस करना है। तो यहां पर मैं 7.5 पर मार्क कर लिया। ये पूरा कितना आया हमारा? ये 7.5 इंच आया, ठीक है। अब हमने इसके बाद शोल्डर को डाउन करना होता है। तो हम वो कितना इंच डाउन करते हैं इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप आई बटन पे क्लिक करके भी वीडियो देख सकते हैं। तो हमने अब नीचे आना है, स्लोप देनी है। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? जितना भी हमारा शोल्डर है उसको हम डिवाइड करेंगे 12 से। तो कितना आया? 1.16। मतलब यहां से जो शोल्डर की स्लोप होगी वो 1 इंच के करीब आएगी। तो मैंने यहां से ये 1 इंच नीचे कर दिया। ये स्लोप देनी बहुत जरूरी है। इस तरह से स्लोप देने के बाद अब हमने यहां से मार्क करना है आर्म होल। आर्म होल के जो फॉर्मूले होते हैं वो पैक नेक के लिए अलग होते हैं और डीप नेक के लिए अलग होते हैं, ठीक है। तो आज हमने पैक नेक बना रहे हैं तो हमने अपना पैक नेक का फॉर्मूला अप्लाई करना है। जब भी हम आर्म होल के फॉर्मूले लगाते हैं तो वो चेस्ट के बेसिस पर होते हैं। तो हमारी चेस्ट यहाँ पर कितनी है? 32 है। तो हमने देखना है 32 किस लाइन में आ रहा है। ये है ये हमारी चेस्ट। अब हमने क्या करना है? 32 डिवाइडेड बाय 6, इसको डिवाइड करेंगे 6 से। कितना आया? 5.3। इसमें हमने प्लस करना है 1 इंच प्लस 1 इंच। कितना आया? 6.3, मतलब 6.25 इंच आया। हम 6.25 इंच लेंगे। आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि इन फ्यूचर जब भी आप पैक नेक बनाएं तो आपका आर्म होल एकदम सही आए। अब हमने यहां से 6.25 इंच पर मार्क करना है। ध्यान रखिएगा यहां से नहीं नापना है, यहां से हम नापेंगे। तो 6.25 इंच ले लीजिए। ये 6.25 इंच हमने मार्क कर लिया
और इस तरह से हमारा निशान आ गया। ये हमारी क्या आ गई, चेस्ट लाइन। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, एपेक्स पॉइंट का निशान लगाना है। तो हम यहाँ पर इंची टेप रखेंगे मिड में, और कितना है ये 10 इंच, तो हमने 10.5 पर मार्क करना है। मान लीजिए ये 10.5 पर हमने निशान लगा लिया, ये हमारी फुल बस्ट का निशान आ गया। फिर हमने कमर का निशान लगाना है, तो ये हमारी कमर का निशान आ गया 14.5 इंच पर। जनरली हम 14.5 पर ही लगाते हैं। और फिर हमारी हिप का निशान आ गया 21.5 पर। ये हमने 21.5 पर लगाया है निशान, ये 14.5 पर लगाया है। एपेक्स पॉइंट जिसका जितने नंबर आता होगा उसमें आधा इंच प्लस करके आपने लगाना है। जैसे मेरा 10 इंच पर था तो मैंने 10.5 पर मार्क किया, क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। इस तरह से मार्किंग करने के बाद अब हमने यहाँ से फिटिंग के निशान देने हैं। फिटिंग के लिए हम क्या करते हैं, चेस्ट, वेस्ट और हिप, इसमें हमने लूजिंग ऐड करनी होती है। हम कितनी कितनी लूजिंग ऐड करेंगे, अगर तो आपको फिटिंग वाला पहनना है कि नॉर्मल मतलब फिटिंग हो और आपका मूवमेंट भी आराम से हो जाए, बहुत टाइट टाइट ना हो और बहुत ज्यादा लूज भी ना हो, तो आप सभी में 2-2 इंच प्लस करेंगे। तो कितना आया आपका, ये बन गया 34 इंच, ये बन गया 30 इंच और ये बन गया 36। अगर आप बहुत थोड़ा और ज्यादा खुला पहनना चाहते हैं तो आप हर चीज में 3-3 ऐड कर दीजिए। अगर बहुत खुला पहनना चाहते हैं तो आप 4-4 इंच भी ऐड कर सकते हैं। बट एक जो नॉर्मल कुर्ती की फिटिंग में जो परफेक्ट फिटिंग जो होती है उसके लिए 2-2 इंच काफी है। अब हमने क्या करना है, 32 प्लस 2 में 34 बना। चेस्ट को में अब हमारी कितनी आएगी, 34 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो कितना आया 8.5। यहां पर मैं 8.5 पर मैंने मार्क कर दिया। यही मार्क मैं यहां पर भी करूंगी फुल बस्ट पर। फिर मैंने वेस्ट का निशान लगाना है। वेस्ट मेरी है 30 इंच, 30 को डिवाइड किया 4 से तो 7.5, ये आ गया 7.5 का निशान। यहां पे आपने इंची टेप रखना है, इस तरह से मापना है, यहां रखोगे और इस तरह से निशान लगाओगे। फिर 36 इंच को हमने डिवाइड किया 9 से, मतलब हिप हमारी कितनी आई 9, तो मैं यहां पर रखूंगी इंची टेप और 9 पर मार्क कर दिया। अब यहां से हमने इस तरह से आना है और यहां से शेप देंगे और ये हमारी शेप आ गई। अब अगर तो आप ए लाइन चाहते हैं तो आप इसको यहां से एक्सटेंड कर दीजिए। कितना एक्सटेंड करना है ये आप कैसे जानेंगे, आपने क्या करना है, इसे स्ट्रेट लाइन पहले आप ड्रॉ कर लीजिए। ये हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया, यहां से हमने मार्जिन दे देना है इस तरह से। अगर तो आपने स्ट्रेट बनाना है तो आप स्ट्रेट ऐसे कर लीजिए और यहां से मार्जिन स्ट्रेट लाइन का दे दीजिए। अगर आपने ए लाइन बनाना है तो आप क्या करेंगे, यहां से इक्वली पहले नीचे आएंगे, इसके आगे कम से कम 6 इंच और ज्यादा से ज्यादा 10 इंच। अगर आपको ज्यादा घेरा चाहिए तो 10 इंच मैक्सिमम, अदरवाइज 6 इंच मिनिमम तो आपको बाहर तक ले जाना पड़ेगा। और फिर इस तरह से आपको शेप देनी है और यहां से भी फिर वो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन आगे आएगा। ठीक है, तो ए लाइन की शेप इस तरह से, यहां से पहले स्ट्रेट ले आना और उसके बाद 6 इंच एक्स्ट्रा। और अगर ए लाइन नहीं बनाना है, सीधा बनाना है, तो स्ट्रेट लाइन आपकी आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे नीचे की फिटिंग हो गई। अब हमने आर्म होल देना है। आर्म होल के लिए हम क्या करेंगे, यहां से हम या तो आप फ्रेंच कर्व यूज कर लीजिए, इसकी हेल्प से आप कर्व ड्रॉ कर लीजिए। अगर फ्रेंच कर्व नहीं है तो आप क्या कीजिए, यहां से 1.25 इंच ऊपर आ जाइए, 1.25 इंच या 1.5 इंच, और यहां से बैक नेक की इस तरह से आप शेप दे दीजिए। ये आ गई। अब फ्रंट की अगर आपने शेप देनी है तो पहले आधा इंच यहां से अंदर आइए और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए। फिर यहां से 1.25 इंच ऊपर जाइए, 1.25 इंच मतलब 0.75 ऊपर जाइए और यहां से फिर उसकी शेप दे दीजिए। ठीक है, तो अगर आप फ्रेंच कर्व यूज कर रहे हैं तो आपको ये मार्क लगाने की जरूरत ही नहीं है, आपने इनका सेंटर निकालना है और मार्क को ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो ये हमारे बैक साइड की ड्राफ्टिंग हुई है। इस तरह से हमें बैक साइड को ड्राफ्ट करना है। अब हम बात करते हैं फ्रंट साइड की। फ्रंट साइड में जब हमने मार्क करना है तो जैसे कपड़े को इसी तरह से हम फोल्ड करेंगे, हमारी सारी की सारी मार्किंग जो है वो बैक नेक जैसी ही आएगी, पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज का डिफरेंस होगा। वो क्या है, ये भी 2 साइड फोल्ड है, ये फ्रंट साइड हमारी है।
हमने क्या करना है, पहले कपड़े को फोल्ड करके बंद वाली साइड से हमने 1.5 इंच पर मार्क लगाना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ये कितनी इंच की है, 1.5 इंच की। हमने पट्टी लगानी है ना, तो इसीलिए ये इस तरह से लगानी जरूरी है। यहां पर ऐसे पट्टी लगाने के बाद फ्रंट पोर्शन कट होने के बाद आया है, इसको यहां से हमने रखना है और यहां से नापना है। जैसे अब आप ये भूल जाइए कि कपड़ा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है कपड़ा, तो आपने यहां से 3 इंच पर निशान लगाना है नेक का, 7.5 पर निशान लगाना है। मतलब आप बैक पोर्शन इसके ऊपर रखेंगे, सारा आपने वो बना लेना है। इस तरह से आपका वो पूरा का पूरा नेक बन आ जाएगा। जैसे मैं अभी आपको जस्ट समझाने के लिए ये बता रही हूँ, इस तरह से तो आपकी शेप आ जाएगी ऐसे, ये है इस तरह से। अब जो भी आपको शेप लेनी है, इस तरह से आप कोई भी शेप ले सकते हैं। यहां से आपने क्या करना है, फ्रंट में एक तो ये डिफरेंट होता है 1.5 इंच, और क्या डिफरेंट होता है, यहां से जो नेक की डेप्थ है, यहां से 3 इंच आया, यहां से भी हम डीप भी 3 इंच आएंगे। ठीक है, स्क्वायर बॉक्स बनेगा और यहां से हमने एक राउंड की शेप देनी है। सिर्फ ये डिफरेंस होता है। ये हम 1.5 इंच क्यों लगाते हैं, क्योंकि फ्रंट में स्लिट है, हमने बटन लगाने हैं तो हमने ये स्लिट लगानी हमें जरूरी है। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके बताती हूँ कैसे होगी। इस तरह से हमने ये कपड़ा ले लेना है। ये हमारी ऑन फोल्ड साइड होगी। अभी तो मैंने सिंगल साइड ली है, आपकी ये फोल्डेड साइड होगी। आपने क्या करना है, सबसे पहले यहां से 3 इंच पर मार्क करना है नेक की विड्थ, और शोल्डर हमने कितना लिया था, 7.5 लिया था, यहाँ पे 7.5 पर हमने मार्क करना है। और नेक हमने पीछे बैक का पोर्शन अभी हम बना रहे हैं, तो 1 इंच डाउन आना है। नेक की विड्थ हमारी जो है, चौड़ाई जो है वो 1 इंच ही होगी पीछे से। इस तरह से हमने ये कर लिया। अब यहां से भी हम 1 इंच डाउन आएंगे, तो ये 1 इंच हमने डाउन आना है, और ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। और इस निशान को हमने इसके साथ ज्वाइन कर देना है। ये आ गया। अब हमने क्या किया था, इसके बाद यहां से हमने 6.25 ले लेना है। 6.25 इंच आया था हमारा फॉर्मूले में, तो 6 इंच पर निशान लगाना है और एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और इसको हमने ज्वाइन करना है। ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, पहले यहां से हम सारी निशान लगा लेते हैं। एपेक्स पॉइंट मेरा 10.5 पर है, फिर मैंने 14.5 पर कमर का निशान लगाना है, और ये 21.5 पर, ये आपको दिख रहा होगा शायद, 1 मिनट ऐसे कर देती हूँ। ये आ गया। ये 21.5 पर हमने हिप का निशान लगाया। अब हम ये सारी लाइन स्ट्रेट कर लेते हैं। ये हो गया। अब हमने क्या करना है, यहां पर ऐसे आधा इंच जो सिलाई में जाएगा उसका निशान लगा लेना है, और नेक की यहां से शेप राउंड देनी है। राउंड शेप यहां से आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ हम चेस्ट का फोर्थ पार्ट 8.5 मार्क करेंगे। फुल बस्ट पर भी हमने 8.5 ही मार्क करना है। उसके बाद ये 7.5 आया था, तो 7.5 वाला निशान आएगा। यहां पर हमारा 9 इंच आया था, तो ये हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे। और फिर हमने क्या करना है, इन मार्क्स को ज्वाइन करना है। ये हमने इस तरह से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 2-2 इंच का मार्जिन ले लेना है। ये 2-2 इंच का इस तरह से हमने मार्जिन ले लिया। ठीक है, और फिर इस मार्क्स को भी हमने ज्वाइन कर देना है। ये ऐसे आपने इस तरह से आपने ज्वाइन कर दिया। अब अगर तो आपने यहां से स्ट्रेट रखना है तो स्ट्रेट ले आइए, अगर ए लाइन रखना है तो आप 6 इंच एक्स्ट्रा आगे चले जाइए। ठीक है, अब यहां पर हमने आर्म होल देना है, तो इसका सेंटर निकाल लीजिए, और इस मार्क को आपने आर्म होल की हेल्प से ज्वाइन कर देना है। ये जैसे इस तरह से हमारा ये ज्वाइन हो गया। ठीक है, अब फ्रंट के आर्म होल के लिए हमने क्या करना है, आधा इंच अंदर आएंगे,
और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहां से नहीं ज्वाइन करनी है, यहां से ड्रॉ करनी है, ठीक है, इस तरह से। और फिर हम फ्रंट का आर्म होल, इसके मिड पॉइंट और ये वाले को हमने इस तरह से ज्वाइन करना है। ये हमारा फ्रंट की शेप आ गई। इस तरह से हमारी ड्राफ्टिंग होगी। अब मैं इसे कट कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैंने बैक का पोर्शन कट कर लिया है। अब फ्रंट के पोर्शन के लिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले ये मैंने 1.5 इंच की लाइन लगा ली है, क्योंकि ये हमारी पट्टी होगी। तो हमने यहाँ से 1.5 इंच का ये पट्टी बना ली, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिए। अब हमने क्या करना है, ये बैक वाले पोर्शन को इसके ऊपर इस लाइन से मैच करना है और ऊपर पूरा मैच करना है इस तरह से, और ऐसे रख लेना है। और मैच करने के बाद जैसे यहाँ पर 3 इंच है, ये निशान लगा लेना है। ये इस तरह से पूरा निशान, इसके हिसाब से आपने बाकी सारी की सारी ड्राफ्टिंग कर लेनी है, ठीक है। जब आप ऐसा कर लेंगे तो आपका ये बैक का आर्म होल बना है। तो फ्रंट के लिए हमने क्या किया था, आधा इंच नीचे अंदर आए थे ना, तो ये आधा इंच हम अंदर आ गए, ये हम आधा इंच अंदर आ गए। यहां से इसी पॉइंट से हमने उठाना है आधा इंच, इस तरह से अंदर आने के बाद यहां से आप आर्म होल की, ये हमारा पॉइंट था आर्म होल का, इस तरह से आप शेप दे दीजिए। अब जो हमारा फ्रंट का आर्म होल कट होगा ना, वो यहां से कट होगा, ठीक है। बाकी तो यहाँ से फिटिंग, इस साइड से आपकी जो फिटिंग है वो तो चलती जाएगी, जैसे भी जो भी फिटिंग थी। यहाँ पे अभी कागज कम है, अदरवाइज आप जब बैक पूरा पोर्शन लोगे तो आपकी फिटिंग आ जाएगी। फ्रंट में सिर्फ और सिर्फ एक 1.5 इंच का ये फर्क आता है, एक ये हमारा आर्म होल। अब नेक जो है, यहां से हमने 3 इंच जितना था वो नाप लिया, यहां से भी हमने 3 इंच पर मार्क कर लेना है। 3 इंच पर मार्क करने के बाद स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से, और यहां से भी स्ट्रेट लाइन, ये आ गया, ये हमारा बॉक्स बन जाएगा। बॉक्स बनने के बाद हमने यहां से भी राउंड शेप दे देनी, ये हमारी आ गई राउंड शेप, ठीक है। ये राउंड शेप यहां से स्ट्रेट नहीं कट होनी चाहिए, ये यहां से थोड़ी सी ऊपर की तरफ कट होनी चाहिए, ओके। ऐसे कट नहीं करनी है, ऐसे नहीं करना है, यहां तक राउंड, ये जो 1.5 इंच की लाइन है यहां तक सीधा, उसके बाद थोड़ा सा हमने ऊपर स्लाइटली ऊपर चले जाना है, इस तरह से हमने कट करना है। फिर जो कटिंग होगी उसकी, वो कहां से होगी, ये कट यहां से इस तरह से, बाकी सारी हमारी शेप वैसी हो जाएगी। कट होने के बाद जो ये वाला कपड़ा है, जब हम स्टिच करेंगे तो इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर ये 1.5 इंच पे ऐसे फोल्ड करेंगे, वो पूरी पट्टी हमारी बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारी कटिंग होगी। अब मैं आपको बता देती हूँ इसकी कॉलर की कटिंग कैसे होगी। कॉलर के लिए हमने क्या करना है, इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है पहले कपड़े, इसी को मैं बता देती हूँ। जैसे ये आपने डबल फोल्ड कर लिया, अब कॉलर जो है आपका की जो लेंथ है वो 8 इंच है सपोज, तो आप 10 इंच कपड़ा लेंगे, ठीक है। तो 10 इंच मैंने ये ले लिया, 10 इंच ही आया है। यहां से आपने लेना है 5 इंच, ये 5 इंच ले लिया। पहले इतना हम कट कर लेते हैं, ये हमारा आ गया, इतना मैं पहले कागज कट कर लेती हूँ। अब आपने क्या करना है, यहां से, क्योंकि यहां से एक स्ट्रेट लाइन लगा लीजिए, ये स्ट्रेट लाइन लगा ली, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा चौड़ा पहनती हो तो आप 4 इंच भी रख सकते हो, पर मैं थोड़ा सा पतला पहनती हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ से 3 इंच रख ली। चलिए हम 3.5 इंच रख लेते हैं एक साइज, ठीक है। 3.5 इंच पर निशान लगाकर मैंने इसे भी यहाँ से स्ट्रेट लाइन से मैंने ज्वाइन कर दिया, ये आ गया। अब आपका जो कॉलर है वो कितना है, 8 इंच। तो आपने क्या करना है, यहां से पहले 8 इंच पर आप मार्क कर लीजिए, ये आ गया 8 इंच इस तरह से, और यहां पे भी 8 इंच मार्क कर लीजिए, 8 इंच पर मार्क कीजिए। ये करने के बाद यहां से आप ले लीजिए 1 इंच एक्स्ट्रा इस साइड से, और आपने अब क्या करना है, इस मार्क को इस मार्क के साथ ज्वाइन करना है, ये आ गया, ठीक है। अब यहां से हमने शेप क्या देनी, यहां से हल्की सी आधा इंच या 1/4 इंच ऊपर चले जाइए और इस तरह से इसको राउंड से यहां से मिला देना है, ठीक है। और बाकी ये शेप एज इट इज ही रहेगी। अब यहां से आपको एक बार नाप के भी देखना है, क्या ये 8 इंच आ रहा है, ये हमारा, ये देखिए अब ये कितना हो गया 8.5। तो आपने फिर से इसको 8 पर मिलाना है यहां पर, और ये जो निशान आया है यहां पर आपने
इस मार्क को इस मार्क के साथ ज्वाइन करना। अब आप जो कॉलर कट करेंगे वो इन मार्क्स पर करेंगे। अब आपकी कटिंग कैसे होगी, ऐसे। ये जो हमने शेप दी थी, ये आ गया। और ये जो है, ये कपड़ा हम सीधा करने के लिए करते हैं। अगर आपका कपड़ा सीधा है तो आप स्ट्रेट भी कटिंग कर सकते हैं। ये हमारे कॉलर की शेप आ गई। ये देखिए, ये शेप थोड़ी सी जब आएगी ना, ये देखिए ऊपर से राउंड कैसे आएगी, यहाँ से थोड़ी सी ऊपर नीचे, एंड ये हमारा कॉलर कट हो जाएगा। ये जब ऐसे मुड़ेगा तो ये प्रॉपर ऐसे शेप में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे कॉलर की कटिंग। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।